जी जी जी। तो क्वेश्चन आपके सामने है जी, अक्टूबर नवंबर 17 अक्टूबर नवंबर 17 का क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। पहला पार्ट जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, ए पार्ट। तो उसका आंसर लिख लें। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 60,500 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 60,500 है, वो लिख लें 60,500। वरना आपका सवाल ठीक नहीं होगा ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, वो 60,500 है, क्योंकि हमने और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि आपको क्वेश्चन को करते वक्त प्रॉब्लम जो है वो ना आए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। देखते हैं सबसे पहले हम सेल्स हैं इसमें, और सेल्स आपको दी हुई है 2,94,200 की। वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। 6% बैंक लोन है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, बैंक अकाउंट क्रेडिट दिया है बेटा, ये ओवरड्राफ्ट है। कैपिटल अकाउंट है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डिस्काउंट लाउड ड्राइंग्स फिक्सचर इंश्योरेंस इंटरेस्ट पेड दिया है 950 का। इन्वेंट्री है, मोटर एक्सपेंसेस है, मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी रेंटल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है, परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड्स रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड वेजेस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहता है हैव नॉट बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। आपने बैंक लोन पे इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, कब तक? 31 दिसंबर तक। हम देखते हैं हमारा साल कब खत्म हो रहा है। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो आपने बैंक लोन 31 दिसंबर 2015 तक, वो कह रहा है कि हमने हैड बीन पेड, पे कर दिया 31 दिसंबर 2015 तक पे कर दिए। इसका मतलब है जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट लोन अभी तक हमने पे नहीं किया। तो हम कैसे निकालेंगे? 12,000, मैं इस पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन अपना? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, साथ साथ आप भी लिख लें 6%। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% और मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो आपका आंसर आएगा, ये वो इंटरेस्ट है जो आपने अभी भी पे करना है। बाकी पे कर दिया है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है जो अभी तक पे नहीं किया हुआ, और ये हमारा कितना आएगा? 180। ये एक्सपेंस आपका एक्सपेंसेस में भी ऐड होगा और ये पेबल भी है, एक्सपेंसेस के अंदर भी ऑब्वियसली आएगा, और ये पेबल भी है क्योंकि आपने अभी तक ये पे नहीं किया हुआ। तो इसको आप डेफिनेटली बुक्स में रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। मेरी बुक का जी ये मैंने आपको उसका बताया है कि आपने कैसे इसको डील करना है। मेरी बुक का जी पेज नंबर है ये 160। मेरी बुक का पेज नंबर 160 है। नई बुक्स हैं, आपका डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है फाइनल अकाउंट्स का, अक्टूबर नवंबर 1721। इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आप लिख लें 60,500। वो वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो आपने ऑलरेडी लिख लेनी है, तो आपके पास अवेलेबल हो 60,500। चलते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। तो शहरियार ये कह रहा है कि इंटरेस्ट जो आपने पे करना है बैंक लोन पर, वो आप 6% लोन है, 12,000 पे 6%, वो आप 31 दिसंबर तक पे कर चुके हैं। इसका मतलब है हमारा साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 माह का इंटरेस्ट आपने पे करना है अभी। तो वो आएगा 12,000 पे 6% इंटू 3/12, 180, जो कि एक्सपेंसेस में भी आएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा। जी शहरियार बताइए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2,94,200। सर मैं और रोहान जी ठीक है। मैं आपकी आवाज लीव नहीं कर आ रहा रही, हूँ। आपकी आवाज मुझे नहीं आई। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, उसने हमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की ही रिक्वायरमेंट कही है। हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही बना रहे हैं, और डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट किससे करते हैं? रेवेन्यू से। रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, हम सेल से स्टार्ट करते हैं। और सेल्स हमें क्वेश्चन में दी नहीं है कितने की? 2,94,200 की। देख लेते हैं कहाँ दी हुई है क्वेश्चन में। देखें, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू ये दिया हुआ है रेवेन्यू 2,94,200। सेल्स रिटर्न नहीं है, इसलिए रेवेन्यू डायरेक्ट बाहर आउटर कॉलम में चले जाएगा। इसमें से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपको पता है। लेकिन उससे पहले जरा क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को एक दफा रीड कर लेते हैं। On depreciate policies as follows: motor vehicle are to be depreciated at 25% per annum using the straight line method. Depreciation is to be charged on a month by month basis.
Fixed assets are to be depreciated at 15% per annum using the reducing balance method. फिर कहते हैं जी ये तो सिंपल है. Huan sold a motor vehicle for 11,000 on 31st March. The vehicle had cost 18,720 on 1st July. No entries for this sale had yet been made in the books of account. आपने सेल की एंट्री पास नहीं की. इस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन को तकरीबन 50% सॉल्व करने के बाद, ताकि आपको मुश्किल पॉइंट एकदम से सवाल मुश्किल महसूस ना हो. नेक्स्ट देखते हैं जी. प्रॉपर्टी रेंटल इंक्लूडेड ए पेमेंट ऑफ 5850 कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st दिसंबर टू 31st अगस्त. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इसी क्वेश्चन के ऊपर फाइल अटैच क्यों नहीं हुई अभी तक. चलें देखते हैं इसको बाद में जी. तो इसको हम देखते हैं जरा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आप गौर करें ये 5850 जो आपको दिया हुआ है, ये कितने मंथ का एक्सपेंस हमारा बनता है. अगर आप गौर करें ये 5850 जो है ये कितने मंथ का बनता है. दिस कवर्स पीरियड फ्रॉम 1st दिसंबर टू 31st अगस्त. हमारा साल कब खत्म हो रहा है ये आपको बताना बहुत जरूरी है. ये याद रखें कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म कब हो रहा है. 31st मार्च को. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब 31st मार्च को खत्म हो रहा है. दिसंबर से लेके 31st अगस्त तक प्रॉपर्टी रेंटल में एक पेमेंट है 5850 की जो आपने शामिल कर दी हुई है. तो महीने गिनते कितने बनते हैं. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. 9 मंथ्स बनते हैं. अब 9 मंथ्स में से हमारा पीरियड कितना बनता है. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड दैट्स इट. 4 मंथ्स हमारे बनते हैं. दिसंबर का महीना, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, क्योंकि मार्च में हमारा साल खत्म हो जाता है. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे 5850 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9. वो जो अमाउंट आपके पास आएगी दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस. सर वो कैसे. बेटा वो इस तरह, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपको. आपके 5850 का रेंटल एक्सपेंस आपने पे कर दिया है जो कि रेंट में शामिल है. वो बिलोंग करता है दिसंबर से लेके अगस्त तक. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का एक्सपेंस तो इस साल का है, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 9 में से 5 महीनों का जो रेंट है वो आपने एडवांस में पे कर दिया अगले साल. वो आप रेंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिसकी अमाउंट आएगी 3250, जो कि आपको माइनस करनी पड़ेगी 3250. ये आप प्रीपेड रेंट एक्सपेंस के नाम से प्रॉपर्टी रेंटल में से माइनस कर देंगे और वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा. साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड ए चार्ज ऑफ 200 रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग प्लान फॉर सितंबर 2016. इस तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में भी कोई एक्सपेंस आपने चार्ज कर दिया जो अगले साल से बिलोंग करता है. तो ये 200 भी आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में आएगा. A customer who had owed Huan 420 at the year end had been declared bankrupt. ये bad debts हो गए हैं. एक्सपेंसेस में भी लिखेंगे आप और ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके आप 2% प्रोविजन क्रिएट करेंगे. तो 2% प्रोविजन जो क्रिएट करनी है आपने, वो आपने माइनस करके प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी है. चलते हैं हम वापस क्वेश्चन की तरफ. ये प्रॉपर्टी रेंटल का पॉइंट समझ आ गया है तो मुझे बताएं. पॉइंट नंबर 3 को मैंने डिस्कस नहीं किया पर्पसफुली, हम बाद में डिस्कस करेंगे जी. पॉइंट नंबर 4 किसी को मसला है तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं अगर जरूरत है तो. जी सर जी 5850 हमारा रेंट एक्सपेंस है जो कि शामिल है. मुझे एक मिनट जरा थोड़ा सा इसको मैं जी. 5850 हमारा रेंट एक्सपेंस है जो कि आपने प्रॉपर्टी रेंटल में ऐड कर दिया है. ये प्रॉपर्टी रेंटल 11050 में आपने 5850 का एक्सपेंस ऐड कर दिया हुआ है, जिसमें से 5850 के महीने कितने बनते हैं. वो बनते हैं 9 महीने. कैसे सर. 1 दिसंबर को हमने ये स्टार्ट किया था और हमने इसको पे किया है कब तक, 31 अगस्त तक. तो ये मंथ ही आपके 9 मंथ्स बनते हैं, यानी 9 मंथ्स तक हम प्रॉपर्टी रेंटल जो है वो पे कर चुके हैं. ये देखें 5850 जो आपने पे किया है और ये 9 मंथ्स तक आप जो है वो पे कर चुके हैं. ठीक है जी. कैसे स्टार्ट करें इसको आप कहां से. 1 दिसंबर से और 31 अगस्त तक गिने.
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5850 जो अमाउंट है ये 9 मंथ्स की है। इसमें से 5 मंथ्स का जो प्रॉपर्टी रेंट है वो आपने एडवांस में पे कर दिया, वो प्रीपेड है, तो वो आप 11,050 में से प्रीपेड माइनस कर देंगे और वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा। सर वो प्रीपेड क्यों है? क्योंकि हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का जो एक्सपेंस है वो तो हमारे साल में फॉल करता है, लेकिन जो अगले 5 महीने हमने पे कर दिया प्रॉपर्टी रेंट, वो इस साल का रेंट पे नहीं किया हमने, अगले साल का रेंट पे कर दिया है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ओके जी, चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जो हम सॉल्व कर रहे थे। ओके हो गया सर। जी, रेवेन्यू में से हम लेस करेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है सबसे पहले आपकी क्या आती है जी? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं हमारी कितनी दी हुई है जी, कोई भी बता सकता है मुझे क्वेश्चन से देख के कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी दी हुई है? ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारी वो दी हुई है 56,800 56,800 की ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसमें हम बेटा ऐड कर लेंगे परचेजेस, वो कितने की दी हुई है सवाल में भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेजेस दी हुई है 239470 जी, फिर 239470 की जी परचेज आपकी आ जाएंगे जी 23947, ओहो क्या कर दिया जी, 23947 की परचेज आपने लिख ली। इसमें से प्लस कर देते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि क्वेश्चन में आपको एंड पे दी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, क्योंकि मैंने बताया था कि ये पिछले पार्ट से आएगी, और ये कितनी है 60,500 परचेजेस है 60,500। परचेजेस में से कोई अमाउंट भी एडजस्टमेंट नहीं होनी है, परचेजेस की यही अमाउंट हमारे क्वेश्चन में आएगी, इसमें कोई एडजस्टमेंट शायद नहीं है, नहीं एडजस्टमेंट है, एक रिटर्न आउटवर्ड दी हुई है 410 की, तो वो हम माइनस कर देते हैं। सर ये 60,500 कहाँ है? ये हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम जो है वो ना आए, 410, ठीक है जी, ये हम माइनस कर देंगे एंड दैट इज अवर प्लस रिटर्न आउटवर्ड, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी है 60,500 की। इसको सॉल्व कर लें हम, आउटवर्ड ही माइनस करेंगे ना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा तो 256,800 प्लस 239,470 माइनस 410 रिटर्न आउटवर्ड और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 235,360। कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा 235,360 जी। किसी को यहाँ तक मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तक तो मैंने कोई ऐसे काम नहीं किया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से आई है ये मैंने आपको बता दिया, ये पिछले पार्ट में से आई है जो आपने अभी आपको भी सॉल्व करना नहीं आता, उसको फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में से है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी 60,500 की है। तो माइनस कर देंगे आप सेल में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 588,470, आपका आंसर 58840 आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। मैं लिखता हूं 58840, इसमें आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। सर ये कहां से आ गया, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी में। क्वेश्चन पे चलते हैं जी वापस। क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि आपने मोटर व्हीकल था सोल्ड किया 11,000 का, द व्हीकल हैड कॉस्ट 18,720 ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 को उसकी कॉस्ट 18,720 थी, और मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है 25%। हम देखते हैं जी, इसका मतलब है कि मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी पड़ेगी 18,720। पहले साल डेप्रिसिएशन हुई 2014 में, जुलाई से लेकर, एनुअल बेसिस तो नहीं है ना, मंथली बेसिस में,
उसने कहा है 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और डेप्रिसिएशन जो मोटर व्हीकल पर ले रहे हैं वो मंथली बेसिस है। तो 18720 मल्टीप्लाइड बाय 25% और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 और स्ट्रेट लाइन मेथड है। बताएं जी कितनी डेप्रिसिएशन आती है इसकी? सर ये 9/12 नहीं होगा? जी 9/12 होगा, यू आर राइट, क्योंकि जो महीने बनते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा साल मार्च में खत्म हो रहा है, तो मार्च के हिसाब से 9/12 ही आना चाहिए। तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी? 3510 सॉरी 3510 3510 आपकी आ जाएगी। अब हमने इस पर मजीद डेप्शन चार्ज करनी है, कब? 2015 से 16 में। तो 18720 मल्टीप्लाइड बाय 25% पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि आपने एसेट बेचा कब है गौर करें, 31 मार्च 2016 को। तो 15 से 16 में आपने इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, साल के एंड तक वो आप ले लेंगे, वो आपकी आ जाएगी 4680। दोनों डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो निकल आएगी, जो कि कितनी आती है? 8190 जी 8190 8190 जी। तो 8190 आपकी डेप्रिसिएशन है टोटल। हम कर रहे हैं इसमें 14 में लिया था हमने, 14 से 15 में यूज किया 9 मंथ्स, ओके। उसके बाद हमने दोबारा इसको यूज किया है, जी ठीक है 8190। अब 18720 आपकी कॉस्ट है, इसमें से 8190 माइनस कर दें तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी एसेट की। देखें एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसेट कितने का अब है? 18720 minus 8190, so the book value of the asset is equal to 10530 10530। आप बेच कितने कर रहे हैं? आप इसको 11,000 का, तो आपको 4 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉफिट जो कि आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट में जाकर वापस ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 470, वो मैं ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मुझे इसमें से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने हैं। सर 460 नहीं है? नहीं 470 है, सॉरी 470 ही आता है। 470। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने एक एसेट सेल किया था जिसकी बुक्स में आपने कोई एंट्री पास नहीं की, तो आपने क्या किया? वो एसेट 18720 का था, आपने 1 जुलाई को परचेज किया था, तो पहले साल जो 2014 जुलाई से लेकर 15 मार्च तक आपने 9 मंथ्स उसको यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन आई 3510। फिर 15 से 16 में आपने उसको पूरा साल यूज किया, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से 25% डेप्रिसिएशन आई 4680। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट इज 8190, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है? 18720, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 10530। अब 10530 उसकी बुक वैल्यू है, बेचा आपने 11,000 का है, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ है 470 का, जो कि आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। बताएं टोटल कितना आता है? जी टोटल कितना आता है जी इसका? टोटल आपका आ जाएगा 59310। सर 5887। जी नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हम इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। सबसे पहले ही मैं वो एक्सपेंस लिखूंगा जो कि आपको तंग कर रहा है, वो कौन सा है? प्रॉपर्टी रेंटल का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई थी, वो मैंने पिछले पार्ट से खुद उठाई है, वो 60,500 की है। काइंडली उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, और स्मार्ट बेवकूफों वाले सवाल कम से कम किया करने हैं आपने। अब से आपने अपने आप को चेंज करना है ताकि आप ज्यादा इजीली हैंडल चीजों को कर सकें, दो कि आप बहुत शार्प माइंडेड इंसान हो। प्रॉपर्टी रेंटल जो है वो हमारा एक्सपेंस कितना दिया हुआ, अगर हम पीछे बैक पे जाएं तो हम देखते हैं सवाल में प्रॉपर्टी रेंटल दिया हुआ है 11,050 का। इस 11,050 में से आपने माइनस कर देना है 3250 है। सर वो क्यों?
भाई प्रॉपर्टी रेंटल 11,050 का है, उसमें 3250 9 में से 5 महीने की अमाउंट ऐसी है जो अगले साल की आपने पे कर दी हुई है, तो वो आपको प्री पेड की वजह से माइनस करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली वो बैलेंस शीट करंट एसेट में भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ से तो माइनस आपको करनी पड़ेगी। तो आपका प्रॉपर्टी रेंटल का एक्सपेंस जो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा वो आएगा 7800। यहाँ तक किसी मसले बच्चे को कोई मसला है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं कुछ चीजें हम यहाँ से रब करने लगा हूँ। सर ये समझा दें आपने जो 5850 का 5 और 9 की है। जी 5850 का सवाल असल में आप गौर से जरा देखें दोबारा से। कहता है प्रॉपर्टी रेंटल इंक्लूडेड ए पेमेंट ऑफ 5850 कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 अगस्त। हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो ये महीने जो दिसंबर से अगस्त तक बनते हैं ये बनते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स की पेमेंट आपने 5850 की कर दी है। 5850 9 मंथ्स की पेमेंट है, जिसमें से 5 महीने इस साल से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च से आगे जो आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की पेमेंट की है वो प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, वो 3250 आपको एक्सपेंसेस में से माइनस करना पड़ेगा, और वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम प्रॉपर्टी रेंटल के बाद हमारा जो और एक्सपेंसेस बताएं कौन कौन से हमारे हैं। प्रॉपर्टी रेंटल के बाद आपका एक्सपेंस जो आ रहा है वो कैरिज आउटवर्ड है 1 कैरिज आउटवर्ड है 810 का, और डिस्काउंट अलाउड है 1250 का। तो हम लिखते हैं जी कैरिज आउटवर्ड है जी 810 का, विच इज इजी टू राइट डाउन। डिस्काउंट अलाउड है आपका, सॉरी 1250। और लिखते एक्सपेंसेस हम इसके अलावा 1250 के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1090 का, वो हम लिख लेंगे। सर आप ये कहाँ से उठा रहे हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका आ जाएगा 1090 का, इसकी कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है। ये देखें, देखें जी, ये देखें कैरेज आउटवर्ड कितना है 810 का मैंने लिखा है, डिस्काउंट लाउड मैंने लिखा है 1250 का, और इंश्योरेंस मैंने लिखी है 1090 की। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मैं लिखने जा रहा हूँ 3480 का। ठीक है जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हम बाद में लिखते हैं, तो उससे पहले क्योंकि उसमें कोई रिस्पॉन्ड भी है, हम लिख लेते हैं मोटर एक्सपेंसेस, वो दिए हुए 6460 के। देखें ये मोटर एक्सपेंसेस दिए हुए 6460 के, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 4690 के, और वेजेस भी दी हुई है आपकी 12230 की। तो वो हम लिखते हैं मोटर एक्सपेंसेस आपके हैं जी 6460 के। तो फिगर लिखी हुई है वही लिख रहा हूँ मैं, कोई नया काम इसमें नहीं कर रहा हूँ, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, जो फिगर लिखी हुई है बस वही लिख रहा हूँ। फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और वो आपको क्वेश्चन में दिए हैं 4690 के। उसके बाद आपके क्वेश्चन में मौजूद हैं वेजेस, सर वेजेस 12,230। ठीक है जी। उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख लेते हैं। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के की एक एडजस्टमेंट भी है, अगर आप गौर करें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में वो कह रहा है कि आपके प्री पेड है 200 के। सर कहाँ लिखे हैं, ये देखें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड ए चार्ज ऑफ 200 रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग प्लान फॉर सितंबर। ये प्री पेड है आपके। है कितना जी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, हम देखते हैं 3480 का, माइनस 200 कर देंगे 3280 आ जाएगा आपका। 3280। उसके बाद नेक्स्ट हम या वो लिखते हैं आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड
980 क्या है, उसमें 180 आपने और पे करना है, मैं निकाल के दिखा चुका हूं पहले, दोबारा से सुन लें। 12,000 पे 6% का इंटरेस्ट पे करना है आपने 3 माह का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है पहले पॉइंट में कि दिसंबर तक आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। तो 12,000 का 6% इंटू 3/12, 180 का इंटरेस्ट आपने अभी पे करना है, तो वो आपका एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। तो 980 में 950 में मैं 180 ऐड कर दूंगा, 950 था सॉरी, 950 में मैं 180 ऐड करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 1130। एक बच्चे ने यहाँ मुझे सवाल किया कि सर इंटरेस्ट इसमें पहले शामिल नहीं था जो था, नहीं वो इंटरेस्ट किसी और चीज का है, हमें पता नहीं, पता नहीं किस चीज का है, हमें पता नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम करते हैं जी, फिक्स्ड बैड डेट्स आपके आएंगे पहले, चलिए बैड डेट्स को देख लेते हैं पहले जी। तो बैड डेट्स देखें कितने के हैं, क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए हुए हमें, बैड डेट्स हमारे कितने के हैं, 420 के, 420 के बैड डेट्स लिख लेते हैं हम। बैड डेट्स आपके आ जाएंगे जी 420 के। उसके बाद आपकी क्या आएगी जी, इंक्रीज इन प्रोविजन। सवाल उठ रहा है सर वो डिक्रीज भी तो हो सकती है जी, हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसमें डिक्रीज ही हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंक्रीज ही हो रही है। तो इंक्रीज इन प्रोविजन 2% है ट्रेड रिसीवेबल पर, ट्रेड रिसीवेबल आपके सामने दिए हुए हैं 34920, इसमें से पहले माइनस करें 420 जो बैड डेट्स हो गए हैं, और फिर उसका निकालें 2%, तो वो आपका आता है 690। अब 690 की प्रोविजन आपको चाहिए, जबकि प्रोविजन पड़ी कितनी हुई है आपकी 580 की, 580 की प्रोविजन पड़ी हुई है आपके पास, आपको चाहिए कितने की है 690 की। 690 माइनस 580, 110 से प्रोविजन आपकी इंक्रीज होगी, 110 से प्रोविजन आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन प्रोविजन आपकी आ जाएगी 110। ये कैसे निकाला है मैंने, ये मैंने निकाला है 34920 में से पहले मैंने माइनस किया 420 जो एक्सपेंसेस थे, जो आंसर आया उसका मैंने निकाला है 2%, और उस 2% को फिर मैंने कंपेयर किया है किससे, जो एडजस्टमेंट्स में आपको दी हुई थी 580 से, तो मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने निकालना है जी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर एंड फिटिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर एंड फिटिंग्स हम निकाल लेते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन फिक्सर एंड फिटिंग्स पर किस तरह निकलेगी, 41,600 का आप ले लेंगे 15%, तो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। सर कैसे, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। कहता है फिक्सर एंड फिटिंग 15% है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए फिक्सर एंड फिटिंग हमें कितनी दी हुई है, कॉस्ट कितनी है 68,100 माइनस 26,500, 68,100 माइनस 26,500, जो आपका आंसर आएगा उसका हम निकाल लेंगे 15%, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारा कितना आता है, मैं कैलकुलेट करके देखता हूं अभी। 15% इसका 6240, ये हमने निकाल लिया। आगे हमने निकालनी है जी डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी आती है 12,400, और हम निकालेंगे 49,600 पे, आपकी आ जाएगी 12,400। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं पहले ही लिख रहा हूं, बाद में इसको समझाता हूं। टोटल एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट मींस प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये 12,400 डेफिनेशन कैसे आई, जरा इस पे गौर करें बेटा। आपने जो एसेट बेचा है 4680, इसकी डेफिनेशन भी आनी है, और 49,600 में दोनों शामिल हैं, 49,600 में दोनों एसेट शामिल हैं, जो कि आप देखें आपके पास मोटर व्हीकल कितने की दी हुई है 49,600 की। अब 49,600 में दोनों एसेट शामिल हैं जिस पर डेफिनेशन होनी है, यानी कि 18720 पर डेप्रिसिएशन जो 49,600 है, इसमें से आप माइनस कर देंगे 18720 जो बेच दिया है,
जो बाकी आपके पास आएंगे, $30,880, इस पे आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितने परसेंट, कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल की? 25% सर 25%। पूरे साल की। देखें ये कितनी आती है, 30,880 इंटू 0.25, ये आती है 7720। बच्चे ने गलती से 7720 डेफिनेशन सब बच्चों ने रिकॉर्ड कर दी अपने सॉल्यूशन के अंदर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि जो एसेट आपने बेचा है आपने अनफॉर्चुनेटली उस एसेट को भी इस साल पूरे साल यूज किया है। ये देखें 18720 वाले एसेट को जो कि आपने माइनस किया है उसको आपने इस साल पूरे साल यूज किया है, क्योंकि वो साल के एंड में बिक रहा है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है 25%, राइट। तो वो डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी आएगी कितनी, ऊपर हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 4680, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी 12,400 ही डेप्रिसिएशन बनेगी, जो आप डायरेक्टली 49,600 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे करना नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट जो तरीका है आपने उसको फॉलो करना है, और वो ये कहता है कि जो एसेट आप बेच रहे हैं उसको माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर पूरे साल की निकालेंगे, और जो एसेट आप बेच रहे हैं उसको इस साल यूज किया है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाला केस नहीं है, उसको आपने इस साल यूज पूरे साल किया है, तो उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड लिखनी पड़ेगी। तो दोनों को ऐड करें 7720 प्लस 4680, तो देखेंगे ये 12,400 आपकी आएगी, एंड दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, क्योंकि आपको लिखनी है। और ये सबसे मुश्किल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, वो आपका आ जाएगा 57,910, और प्रॉफिट जो है वो हमारा निकल आएगा 1400। ये हमारा आंसर जो है वो भी निकल आया कि 1400 का आंसर है। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट ही मांगी हुई थी हमें, सिर्फ बैलेंस शीट उसने रिक्वायरमेंट में थी ही नहीं। तो दोबारा से जरा देखें बेटा, ये जो एसेट बिक रहा है हमारा, सोल्ड ए मोटर व्हीकल कब बेचा है? 31 मार्च 2016 को। इसका मतलब है इस साल भी पूरा यूज किया है, तभी मैंने पिछले साल 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन ली है और इस साल पूरे साल दोबारा डेप्रिसिएशन ली है, तो वो भी आपने अकाउंट फॉर करनी, एक्सपेंसेस में लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ए मंथ बाय मंथ बेसिस, तो आपने जो एसेट बेचा उसको आपने इस साल पूरे 12 महीने यूज किया, तो उस पर 12 माह की लेंगे, और जो एसेट पुराने पड़े हुए उन पर भी 12 माह की लेंगे। आपको दोनों कैलकुलेट जो है वो करनी पड़ेगी, देन यू कैन कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जी। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं। कोई मसला है तो मुझे बताएं जी यहाँ तक। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पूछा था कि अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट पे 49,600 पे अगर हम 20% लें तो वो भी 12,400 आता है, लेकिन अगर हम वो करेंगे तो वो गलत होगा ना? नहीं, गलत तो खैर नहीं होगा, होगा तो वो भी सही, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो लॉजिकल है, तो लॉजिकल तरीके से समझना ज्यादा जरूरी है ना आपके लिए ना। सर वो तो लॉजिकल वो समझ आ रहा है। हाँ जी, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सर अगर डिक्रीज इन प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट हुआ तो फिर उसको ऐड करना होता है जीपी हाँ में? जी, हाँ जी, कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ऐड किया था, उससे पिछले दिन भी हमने क्वेश्चन जो मैंने भेजा था आपको उसमें भी ऐड ही किया था जी, बिल्कुल। फिर हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन को। इस क्वेश्चन में पहले निकालना चाहिए प्रोविजन, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐड करना है कि लेस करना है। पहले निकालना चाहिए जी, जी सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं जी। एनीथिंग एल्स? तो रोहान, साद एंड शरियार जरा जल्दी घर पहुंच जाइएगा स्मार्ट, क्योंकि लेट ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वो अगली क्लास मेरी बहुत लेट हो जाती है, मुझे थक जाता हूँ और मुझे भूख भी लगती है, तो इट इज बेटर दैट वी शुड स्टार्ट द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल, तो यानी कि हम सर 7:45 तक पहुंच जाएं। 7:45? हाँ जी, ताकि हम कंपनी का सवाल जो है स्टार्ट कर सकें। आप तो नहीं पहुंच सकते, बाकियों की बात कर रहा हूँ, आपने कंपनी पहले भी पढ़ा हुआ है, यू कैन जस्ट इवन बिटवीन, नो मैटर राइट। सर मैं फिर ऑनलाइन ही ले लूंगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस सवाल में मुश्किल पॉइंट थे, एक वो बैंक लोन का पॉइंट था बेटा, 12,000 का 6% इंटू
3/12 करना है, क्योंकि इंटरेस्ट कह रहा है दिसंबर तक पे कर दिया हुआ है, जनवरी फरवरी और मार्च का पे करना है, राइट। फिर मोटर व्हीकल का पॉइंट था जो मैंने बताया, प्रॉपर्टी रेंटल का पॉइंट था जो कि 9 मंथ्स का पे किया हुआ है आपने, उसमें से 5 माह का प्रीपेड है, दैट वाज अ डिफिकल्ट पॉइंट। बाकी बैड डेट्स एक्सपेंसेस में आपने लिखने थे और बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन आप निकालते हैं, और प्रोविजन इंक्रीज हो रही थी 110 से। जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर एक चीज पूछ लूं? जी जी सर वो जो हम 950 में 180 ऐड कर रहे थे, हाँ जी, उसका वो जो इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे थे, इस पे जो 3 मंथ का हमने डाला नहीं हुआ था, वो हमने उसमें ऐड किया इंटरेस्ट। जी ओके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।